नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को इसका श्रेय नहीं दिया। लोगों को पता भी नहीं चलने दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 1 साल के सफल कार्यकाल की बधाई दी। पीएम ने कहा कि आपके यहां हजारों करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास हुआ है, ओमकारेश्वर का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देता हूं। आज श्रद्धेय अटल जी के जन्म जयंती और भारत रत्न अटल जी के 100 साल पूरे होने पर सुशासन पर्व है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का आगमन मानो गंगा जी का अवतरण हुआ है। भगीरथ के रूप में मोदी जी गंगा जी लेकर आए हैं। आज अद्भुत इतिहास मध्य प्रदेश की धरती पर लिखा गया है। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में हमेशा से पानी की परेशानी थी और लोग पलायन कर जाते थे। बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई, महाराजा छत्रसाल वीरों की भूमि है। किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। प्रकृति के मार के आगे बेबस थे हम लोग, कष्ट में थे, लोग पानी के अभाव में थे। कांग्रेस ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। आज आपने आकर मध्य प्रदेश पर कृपा की और 8 दिन पहले राजस्थान में जो कृपा की उससे भी चंबल समृद्ध होगा, यह प्रधानमंत्री के लिए सीएम ने कहा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा होगी, कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा इस दौरान। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। माननीय मोदी साहब का जो हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के बीच उनकी योजना का उनका हक उनको मिलना चाहिए। इसलिए हमने इसी जन कल्याण पर्व के साथ साथ 11 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड तक पूरी सरकार का जन कल्याण अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है, ढूंढ ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है। जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतलब 23 तारीख तक 7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है।
केवल हमारे इस प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण के अलावा भी जनता के हित की बात जनता के घर जाके करें, ये घर घर अभियान चलेगा। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और ये सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। ऐसे में आपने आकर के जो हम पे कृपा की, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपका आभार भी मानता हूं और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। सचिन वर्मा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सचिन जी बहुत स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी जी हैं जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका। सचिन जी, फिरोज जी आऊंगा आपके पास पहले। फिरोज जी देखिए, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया सार्वजनिक पटल से, ऐसा मानिए कि बाबा साहब आम्बेडकर पर जो विवाद चला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा देखिए, एक व्यक्ति जो दूरदर्शी थे, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जो भी लिंक परियोजनाएं हैं, आज बड़ी नदियों के लिए परियोजनाएं बन रही हैं, सब बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की देन है। उन्होंने, उनकी सोच थी, उनकी दृष्टि थी, लेकिन इतिहास से तो उनको मिटा ही दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने मिटा दिया। क्रेडिट सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया। वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया क्रेडिट। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री को असत्य नहीं बोलना चाहिए। उनको अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, ये बेहतर होगा। बाबा साहब अम्बेडकर वो हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, और भारत का संविधान बनाने के लिए उनका चयन जो किया था, वो किया था महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और वो जहां तक उनका सवाल है कि जो है भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के आरोप लगाती कि उनको हमने इतिहास के गर्त में धकेल दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को याद नहीं किया। फिरोज जी, कम से कम जिक्र तो करना चाहिए ना कि जो भी सोच थी परियोजनाओं को लेकर के, यहां तक कि जल आयोग को लेकर के जो सोच थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, देश की जनता तो उसे जानती नहीं है। देश की जनता को ही बताया गया कि देखिए, नेहरू जी की सोच थी डैम बनाने के लिए, देश के विकास के लिए, उन्होंने ये जनता के सामने रखा गया। प्रधानमंत्री का ये कहना था कि जो आम्बेडकर जी ने दिया है, कम से कम कांग्रेस पार्टी उसको बता तो देती। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री बताएं कि मुखर्जी जी ने क्या किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। प्रधानमंत्री बताएं अपने नेताओं के बारे में क्यों चर्चा नहीं करते। ये तो सब जो थे, ये उस जमाने के नेता थे जिन्होंने अब भारत का संविधान लिखा। और ये सोच जो बाबा साहब अम्बेडकर की थी, हम तो आज भी कहते हैं, इसे एक सभी लोगों की एक सामूहिक सोच थी। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी समता मूलक समाज की, समाजवाद की, सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार की। वो तो आज जो है भाईचारे की, वो तो आज पीएमएल में लिखा है। फिर आप अलग दिशा में ले जा रहे हैं फिरोज भाई। देखिए, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा स्टेज से कि देखिए, जो उन्होंने काम किया है, कम से कम उसको बताया गया होता कि देखिए, जो परियोजनाएं हैं, जो भी आज बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं नदी को लेकर के, नदी को जोड़ने के लिए, ये सारी चीजें जो परियोजनाएं हैं, इस बारे में उन्होंने दूरदृष्टि दी। लेकिन बताया गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोच थी और कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर चलती रही, सारे इतिहास को मिटा दिया गया। देखिए, ठीक है, आऊंगा फिरोज भी आऊंगा आपके पास। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा है, और प्रधानमंत्री ये बताएं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था। उनके नाम के तो बहुत फीते काटते हैं वो। ठीक है, जवाब कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्विट इंडिया मूवमेंट करने के लिए क्या किया था। ठीक है फिरोज, पहले वो बताएं ना, जवाब तो उनको देना चाहिए। आप जो सवाल ही नहीं है, उस सवाल का जवाब पूछते हैं कि साहब आपने नेहरू को जो है महिमा मंडन किया। हमने सभी नेताओं को अपने महिमा मंडन किया है। ठीक है, नेहरू जी सचिन शर्मा जी जवाब दीजिए। जी देखिए, जो केन बेतवा लिंक परियोजना का आज जो शिलान्यास किया गया है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 8 जिलों को और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को जो है इससे फायदा होगा। इस परियोजना से करीब 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट जो है सोलर बिजली का उत्पादन होगा
इस परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है औद्योगिक सचिन जी, विकास समझ रहे हैं, होगा। सारी जनता जी, समझ जी, रही है जी। क्या क्या फायदा होगा, लेकिन इस बात पे थोड़ा जिक्र किया जाए, इस बात का जो फिरोज जी कह रहे थे। फिरोज जी कह रहे, देखिए प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि इस तरीके से आप गए वहां पर शुभारंभ करने के लिए किसी परियोजना का और सार्वजनिक रूप से स्टेज से कांग्रेस पार्टी को घेरने लगे कि भैया दूरदृष्टि थी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्रेडिट ले लिया एक व्यक्ति ने। देखिए, जो कांग्रेस जो है, जिसमें कांग्रेस जिस तरह से अंग्रेजों के जो है पिछलग्गू पार्टी बनकर ही रही है, शुरुआत से उनका अगर इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस ने कभी भी जो भारतीय जो क्या लोग थे, जो इतिहास में जिनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, उनकी महिमा का मंडन जो है उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से उनका इतिहास में योगदान होना चाहिए था। हम बार बार इसी बात को बोलते हैं कि जिस शख्सियत का उस कार्य के लिए योगदान था उसको आप आगे बढ़ के बताइए। आज प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भी अगर भारत रत्न जो दिया गया वो भाजपा के शासनकाल में दिया गया। आज जो है सीताराम केसरी जी को जो एक दलित समाज से आते थे, उनको कांग्रेस ने धोती खोलकर और अपने गेट के बाहर, कार्यालय के गेट के बाहर फेंक दिया था। तो कांग्रेस ने कभी भी जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको कहीं भी जो है जो सम्मान उनको प्राप्त होना था वो सम्मान उन्हें नहीं दिया गया, उनका जो योगदान था उसे नहीं बताया गया। आज जगजीवन राम जी की भी अगर आप उनका भी इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनका जो है चरित्र हनन करने में कांग्रेस का ही योगदान रहा। तो इस तरह से जो है दलित समाज का जिस तरह से पतन कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है उसको हमें बताना पड़ेगा, जनता को ये बताना हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता को बताएं कि किस तरह से कांग्रेस ने दलित समाज के लोगों का जो है शोषण किया है। बताइए फिरोज जी, बताइए किस तरीके से आप लोगों ने दलित समाज का शोषण किया और जो दलित नेता आपकी कांग्रेस पार्टी में थे उनको आपने कितना सम्मान दिया? ये तो जिस तरीके की बातें आज हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करना है तो भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते, बाबा साहब अंबेडकर की सोच के साथ हैं। बोले प्रधानमंत्री मंच से, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भारत का हर नागरिक एक बराबर है। उनके एक मुख्यमंत्री हैं, वो 80-20 बोलते हैं, वो बीच चुनाव में बोलते हैं कि हम 80% लोगों की सरकार है। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे ये जो सरकार है ये हर व्यक्ति की है, तो वो अपने जो मुख्यमंत्री हैं उसको बर्खास्त कर दें। विचार की बात करिए ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा उचित सम्मान। लेकिन फिरोज जी क्या गलत कह दिया प्रधानमंत्री ने? अगर मन से वो कहते हैं, फिरोज जी अगर मन से वो इतिहास का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि देखिए दूरदृष्टि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी लेकिन उनको इतिहास से मिटाई दिया गया, क्रेडिट दी ही नहीं कांग्रेस पार्टी, क्या गलत है इसमें? कैसे क्रेडिट नहीं दी गई? मतलब वो उन्होंने क्या क्रेडिट दी? उन्होंने तो सावरकर की नाम की पट्टिकाएं लगाई हैं। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नाम से क्या शुरुआत की बताइए? हमने तो नागपुर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ही बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखा, उनके नाम के स्मारक बनाए, 1967 में संसद में उनकी मूर्ति लगाई। बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी दो ही लोगों की मूर्ति है वहां, ठीक? तो प्रधानमंत्री का कहना था कि देखिए जो काम उन्होंने किया है, आप संविधान बदल रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की पूरी सोच को बदलने के लिए तैयार है। क्या कार्रवाई की उनके 4-4, 5-5 नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे भारत का? बताइए ना, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि कोई भी आ जाए संविधान नहीं बदलने वाला, ये तो महज एक कोरी अफवाह है, कांग्रेस पार्टी अफवाह फैला रही है। कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री ने खुद इसको स्पष्ट किया है, सार्वजनिक मंच से चुनाव में तक उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो क्या कार्रवाई की अपने नेताओं के लिए? क्या कार्रवाई की उन्होंने अपने नेताओं के लिए जब चुनाव हारने लगे, जब ऐसी बात करने लगे? कहें कि हम जो है आरएसएस गलत बात कहता है, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये बाबा साहब नहीं। आप क्या समझते इतना आसान है क्या संविधान बदलना फिरोज भाई? नहीं, वो आसान है। आप फिर वही बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, आप बाबा साहब अंबेडकर को आपने सम्मान दिया, हम तो कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जो है उसको कोई अलग नहीं कर सकता, वो ही रहेगा जो बाबा साहब ने लिखा था। और
हर नागरिक जो है वो इस देश का एक बराबर रहेगा। हटा दें उसको, योगी आदित्यनाथ को, वो तो खुलेआम मंच से कहते हैं कि ये तो 80% लोगों की सरकार है, अच्छा 20% बताइए, से हमारा ठीक कोई है, लेना देना अच्छा नहीं। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। केन बेतवा जो परियोजना सालों से अटकी पड़ी थी, कांग्रेस पार्टी की भी तो सरकार रही है मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं आप लोगों ने काम किया इसको? 2005 हम लोग तो नदी जोड़ो अभियान के साथ थे नहीं। हमने कहा कि हमने इसकी एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स बुलवाई। एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स में ये है कि इससे पर्यावरण के पर्यावरण को विपरीत असर पड़ने वाला है इससे। लेकिन उसके बाद में और रिसर्चेस में ये आया कि ये बन सकती है। ठीक है, हमने भी कहा कि बन सकती है। हाँ। 2005 में मुलायम सिंह यादव और बाबूलाल गौर दो मुख्यमंत्री थे, दोनों ने इसका फीता काटा था। हाँ। कि केन बेतवा परियोजना बनेगी। हमने बुंदेलखंड पैकेज दिया, बुंदेलखंड पैकेज में भी इसका नाम नहीं था। राहुल गांधी जी ने दिया ना वहां बुंदेलखंड पैकेज में। 20 साल में आपने कोई काम नहीं किया, दोबारा प्रधानमंत्री, फिर फीता काटने पहुंच गए। एक पत्थर निकाला, दूसरा पत्थर चिपका दिया। ठीक है, मतलब क्या हास्यास्पद काम हो रहा है ये। बताइए। इस देश में क्या हास्यास्पद काम हो रहा है। प्रधानमंत्री के स्तर के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। बताइए क्या सचिन जी, हास्यास्पद बताइए, काम किए जा रहे हैं। बताइए सचिन जी, फिरोज जी, और कांग्रेस पार्टी कह रही है पहले कि तो काम हमने किया, फीता आपने काट दिया, यही हर जगह देखिए कर रहे हैं। फिरोज जी का अरे भैया 2005 में इसका शिलान्यास हो गया था, काम तो कुछ किया फिरोज नहीं जी आपने मैं जवाब उसमें। दे दूं। फिरोज जी जवाब दे देता हूं मैं। हाँ। पहले तो अरे ये आपका तो बताओ संविधान भैया, ये कौन सा तरीका है? संविधान के संबंध में जरा आपका जो है थोड़ा सा आपको इनलाइटन कर दूं मैं कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने केशवानंद भारती के मुकदमे में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जो संविधान है उसके मूल स्वरूप में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। 1975 के आपातकाल के कालखंड का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना को ही जो है संशोधित कर दिया। उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो है शब्द जोड़ दिए, जिसको संविधान की महासभा में अंबेडकर जी ने उस प्रपोजल को कांग्रेस के उसको निरस्त कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था कि ये दोनों शब्द जो हैं प्रस्तावना में नहीं जोड़े जा सकते हैं। उसका दुरुपयोग करते हुए 42वां संशोधन किया कांग्रेस ने, और उसके साथ ही उस संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जनहित याचिका सुनने के अधिकार को भी प्रतिबंधित कर दिया। जैसे जब बाद में जब मोरारजी देसाई जी की जब सरकार आई 1978 में, वो संविधान में फिर से संशोधन लेके आ रहा है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था उसको पुनः प्रतिस्थापित किया उन्होंने, और उन्हें जनहित याचिका सुनने का अधिकार प्रदान किया। तो कांग्रेस जो है संविधान की इतनी हतेशी बनती है कि जो के संविधान की रक्षा ये कर रहे हैं, जबकि संविधान के साथ में जो अन्याय किया है और संविधान में जो संशोधन किया है, जो उसकी प्रस्तावना में संशोधन किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो संविधान पीठ के आदेश की अवहेलना में कांग्रेस ने किया है, वो पाप कांग्रेस ने किया है। और आज आप उसको उसी बात को जो है अपनी जो है उस बात का जो है दुरुपयोग करना चाहते हो कि यही इस बारे में पिटीशन ऑलरेडी लग चुकी है फिरोज जी, कि अगर संविधान के मूल स्वरूप में संशोधन उस समय हो सकता था, और अगर हो सकता था तो ये शब्द अगर जोड़े गए वो सही है या गलत है, इस पे अब जो है उस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार कर लिया है सुनने के लिए। तो अब जो आप बातें कर रहे हैं कि संविधान के आप रक्षक हैं, आप भक्षक हैं संविधान के। आपने संविधान का जितना दुरुपयोग किया है, ठीक है, 99 समय आपने जो है उसमें संशोधन किए हैं और आपने जो है उसका दुरुपयोग किया है। हाँ, ये सवाल तो पूछा जाएगा फिरोज जी। एक सवाल मैं भी जोड़ दूंगा इसमें, एक सवाल मैं भी इसमें जोड़ दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है मध्य प्रदेश में, और मोहन यादव भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि देखिए प्रधानमंत्री तो भागीरथ हैं, उन्होंने भागीरथ की संज्ञा दी थी प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा कि जनता यहां पर प्यासी रही, चिल्लाती रही कि मुझे पानी दो, पानी दो, पानी दो। कांग्रेस पार्टी की कान में जू तक नहीं रहेगा। वो अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा रहे थे वो मोहन यादव जी। आपको ये पता है 2007 में 7,500 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज दिया गया, और वो भी विदाउट मैचिंग शेयर।
यानी स्टेट का शेयर नहीं रहेगा, पूरा सेंट्रल का शेयर रहेगा। हर स्टेट से उसमें जो है हर स्टेट से बुलाई गई उसकी है ना, दोनों स्टेट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से उसका पूरी परियोजना बुलाई गई। छतरपुर रेल लाइन उसी में पूरी हुई, और जितने भी बड़े हाईवेज निकले और जो स्टेट हाईवेज इनकम्प्लीट थे वो भी उसी में हुए। लेकिन जो बुंदेलखंड पैकेज में जो भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भाई हम ये पूछते हैं कि बुंदेलखंड पैकेज जब हमने दिया था तो आपने ये परियोजनाएं क्यों पूरी नहीं की? जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। सरकार आपकी उन्होंने थी, नीचे से ही बुलाई थी। बताइए सचिन जी, बताइए 20 साल से नीचे सरकार आपकी हमको थी, इस बात की क्यों नहीं इस जानकारी दो परियोजना कि को पूरा आपको किया? क्या करना है? शिवराज सिंह चौहान की लंबे समय से सरकार थी, आपकी सरकार थी प्रदेश में, क्यों नहीं पूरा की? जवाब दीजिए। देखिए, ये जो डबल इंजन की सरकार की हम जब बात करते हैं तो 2014 से जो है डबल इंजन की सरकार जो है केंद्र में और राज्य में, हाँ। दोनों स्तर पर भाजपा शासित सरकारें हैं। अब हमने नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना को ऑलरेडी जो है एग्जीक्यूट कर दिया है। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना वो पूछ रहे हैं 2005 से ही हमने दे दिया था, शुभारंभ हो चुका था। उसके बाद आपकी सरकार रही 20 साल से, लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान की, और उसके बाद आप लोगों ने क्यों नहीं किया इसको पूरा? अब जाकर क्यों इसको भागीरथ बना रहे हैं? अब फिर प्रधानमंत्री से शिलान्यास करा रहा है, मतलब शिलान्यास के ऊपर शिलान्यास हो रहा है। बताइए, हास्यास्पद बात ये है। बताइए। रोजी सुन लीजिए, मैं देखिए आजादी के समय से अरे आप फिर आजादी 50 साल आजादी पे आपका बोलने मात्र दीजिए, संगठन तो अंग्रेजों के फिरोज साथ भैया था। बोलने दीजिए उनको। बोलने दीजिए, मुद्दे पे आएंगे। कारनामे पड़ेंगे ना मुझे। 7 लाख हेक्टेयर जो है कुल रकबा, जो क्षेत्र जो था, जमीन जो थी वो सिंचाई योग्य थी, 7 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में 2003 तक, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर सचिन जी थी। जल्दी जल्दी, हमारे पास समय कमी है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन में हम इसको 30 लाख हेक्टेयर तक लेके गए हैं, और ये पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना और केन बेतवा परियोजना के लागू होने पर, इसको कंप्लीट होने के बाद में 8 लाख हेक्टेयर जो 55 वर्ष में जो कांग्रेस ने किया था, उससे भी अधिक जो है इन दो परियोजनाओं से सिंचित एरिया जो है पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा। और इस परियोजना का जो मैं करीब 77,000 करोड़ रुपए का जो लागत आ रही है, इसमें 27,000 करोड़ रुपए जो है राज्यों का शेयर है, और करीब 50। सचिन जी, आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जो सवाल उन्होंने पूछा है क्यों नहीं आपने किया, वो उसका जवाब आपने नहीं दिया। चलिए फिरोज जी, 10 सेकंड है आपके पास, फाइनल कमेंट लेंगे हम। ये ऐसा है, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। हाँ। लोगों के घर में कुंटलों से सोना और चांदी निकल रहा है एक छोटे से अदने से लोगों पे। हाँ। और इनके मंत्री विधायक और इनके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये पैसा जो है, जो चौकीदार, मैं भी चौकीदार, वो चौकीदार जनता का पैसा चोरी करा रहे हैं, तो जनता तो प्यासी रहेगी ना। 7,400 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था, बुंदेलखंड पैकेज। अगर इसमें कोई सरकार पानी की व्यवस्था ना कर पाए तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा बड़ी बहस में, और बड़ी बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से जो परियोजनाएं चल रही हैं उस पर भी सियासत हो रही है, तो क्या ये सियासत कब तक जारी रहेगी? जनता को विकास से कब तक मरहूम रहना पड़ेगा? चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही।